हेलो दोस्तों, सभी के लिए राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 7:30 बज रहे हैं। और अभी यहाँ पे आप देख लो, पापा और मैं काम में लग गए हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस वाले खेत में हम अपना सब्जी वगैरह लगाएंगे, घर बनाएंगे, उसी में आज देसी खाद डालेंगे। क्योंकि देसी खाद पड़ जाएगा तो सब्जियां अच्छी होंगी और अच्छा खेत हो जाएगा। काफ़ी दिनों से उस खेत में देसी घूर यानी कि खाद नहीं पड़ा है। गांव में घूर भी बोलते हैं और शहर में खाद बोलते हैं। तो जितनी भी सब्जियां करेंगे हम देसी तरीके से ही करेंगे। क्योंकि जो भी बाहर का जो खाद होता है, केमिकल होता है, वो नहीं डालेंगे जितना हो सकेगा। तो अभी यहाँ पे जो फावड़ा होता है उसको ठीक करवा रहा हूँ मैं। क्योंकि फावड़ा हमारा ख़राब हो गया था, उसमें बैट ख़राब हो गया था। तो लगभग 4-5 दिन से 4-5 लोगों से मैंने मांगा, तो सब ने मना कर दिया कि हमारा है नहीं, खेत पर है यानी कि बारी पर है, कोई किसी ने कुछ कह दिया। तो पापा ने कहा कि चल ठीक है, ले आ पुराना वाला फावड़ा ले आ, मैं उसमें बैट डाल दूँगा। घर पे रखा था तो वही यहाँ पे बैट डाल रहे हैं। और दोस्तों, अपनी चीज़ अपनी ही होती है, चाहे कितना भी कर लो। तो इस वजह से अपना ठीक हो जाता है तो बढ़िया बात है। तो इसलिए अब यहाँ पर अपना ठीक हो गया है तो अब कोई टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों, नीरज जी ने इसको चला चला के इससे बहुत सारा काम किया, यानी कि पशुओं के नीचे गोबर वगैरह जो होता है वो हटाया। तो इस पर काई आ गई थी, तो बहुत बुरा हो गया था, बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो पापा कहने लगे चल ठीक है, मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, इसको पहना देता हूँ, यानी कि धार लगा देता हूँ। पापा हमारे सब कुछ जानते हैं, सारा सामान रखते हैं। तो अगर कुछ भी ज़रूरत होती है तो कर देते हैं। जब उनका मन ठीक होता है तो अपनी इच्छा से कर देंगे, और जब गुस्सा होते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब मन ठीक होगा तो अपने आप बुला के कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख लो, तार वगैरह लेकर आ रहे हैं। लाइट यहाँ पे लगी हुई है दलान पे, यानी कि बैठक पे, तो यहीं से लगा के तार, और पता नहीं किससे मशीन वगैरह लेकर आए थे, उससे साफ़ करेंगे और धार भी लगाएंगे। तो गांव में दोस्तों, गांव में तो लगती नहीं है। हमें अगर जाना होता तो बिलसी जाना होता, ना कि बाज़ार जाना होता। और बाज़ार जाते तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती, क्योंकि अभी गर्मियां हैं। सुबह ही सुबह काम करने में अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे आप देख लो, ये पता नहीं कोई बोलते हैं, कटर बोलते हैं, उससे साफ़ कर रहे हैं। और इस पर धार भी इसी से लगा देंगे और बिल्कुल मस्त हो जाएगा। तो देख सकते हो, साफ़ कर दिया है पापा ने। अब इसको थोड़ा सा कूट कर अच्छे से एक तार कर देंगे, जिससे कि जो घूर है ना, खाद है, वो अच्छे से भरने में आ जाएगा। और जिसकी जो जंग लगी हुई है, काई लगी है, वो भी छुटा दी थी और बिल्कुल मस्त कर दिया है। देख सकते हो दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है बिल्कुल नया फावड़ा है। तो अब अपना हो गया तो अब चिंता नहीं। अब दूसरे लोगों से मांगो ना तो वो सोचते हैं कि इसके पास कुछ भी नहीं है, गरीब है, तो इसको क्या ही दूँ। और उन्हीं लोगों को ज़्यादा देते हैं जो लोगों के पास यानी कि होता है सामान। हमारे पास नहीं है तो मना कर देते हैं। तो अभी घर आ गए हैं और नीरज जी यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। भिंडी आज बनाएंगी, बाज़ार से लाए थे कल, तो उसी की सब्ज़ी आज बनेगी। और तो खाना अगर बन जाएगा जल्दी तो ठीक रहेगा, क्योंकि सुबह ही सुबह भूख लगने लगती है। शाम को 5 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाता हूँ, जैसा कि आपको पता ही है। तो मैंने नीरज जी से बोला जल्दी जल्दी आप बना लो, और थोड़ा बहुत मैं तब तक काम करूँगा। अगर जब सब खाना बन जाएगा जल्दी तो जल्दी खाना खा लेंगे। तो अभी नीरज जी ने खाना बना दिया है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं डाल लूँगा अकेले, तो नीरज जी बोल रही तुम अकेले कब तक लगे रहोगे, खाना खा के ही जाना, खाना बन गया है। तो हाथ मुंह धोकर अब खाना खाएंगे मस्त वाला। आज भिंडी की सब्ज़ी बनी है, काफ़ी दिनों के बाद बाज़ार से लेकर आए। तो बहुत ही ज़्यादा छोटी वाली जो बच्ची है ना, उसको ज़्यादा पसंद रहती है, मुझे भी अच्छी लगती है। और नई सब्ज़ी होती है तो अच्छी लगती है, अभी बाज़ार में महंगी है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे, भिंडी भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, अपने खेत की हो जाएंगी ना,
तो चाहे भर के बनाओ चाहे कैसे भी बनाओ सब कुछ ठीक रहता है, यानी कि अच्छे से खूब जितना खाओ उतना खा सकते हैं। बाज़ार से कितना भी लेकर आओ, अभी हमारे यहाँ पर 50 रुपये या 40 रुपये बिक रही है, और शहर में तो और ज़्यादा ही होगी मेरे हिसाब से। बाकी कमेंट करके बताना आप कि आपके यहाँ पर अगर आप शहर से हो तो कितनी यानी कि किस रेट है। देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, बहुत ही स्वादिष्ट तरीक़ा से नीरज जी ने यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। और वैसे तो भरमा भिंडी बनाती हैं नीरज जी, और बिल्कुल सूखी भिंडी बनाती हैं, लेकिन आज जल्दी थी तो आज ऐसे ही बनाई। और पिंकस को यहाँ पे खाना बनाना सिखा रही नीरज जी चूल्हे पर। गैस पे तो बना लेती है और चूल्हे पे सीख जाएगी तो ठीक रहेगी, क्योंकि चूल्हे की जो रोटी है ना उसकी बात ही कुछ अलग होती है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरा पेट भी ठीक रहता है ऐसे, और गैस की रोटी से बस हमेशा मन ख़राब रहता रहा, कच्ची कच्ची सी रहती है, उतने स्वाद नहीं आता। और चूल्हे की जो रोटी है ना वो अच्छी तरह से सिक जाती है, और स्वाद का भी कुछ अलग ही होता है। मिट्टी में यानी कि मिट्टी गर्म होकर उस पर सिकती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हांडी की रोटी है, तो बहुत अच्छी लगती है। तो जशनप्रीत यहाँ पे हमारी छोटी बेटी आ गई है, तो मैं उससे कह रहा था कि बेटा खाना खा लो, खाना खा लोगे तो ठीक है, नहीं तो वो खेल में लग जाती है ना तो फिर भूल जाती है, और बिना फ़ोन के खाना नहीं खाती। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो पहले कह रही थी पहले फ़ोन दो उसके बाद खाना खाऊंगी, तो मम्मी ने डांट दिया, यानी कि नीरज जी ने डांट दिया पहले खाना खा ले नहीं तो तेरी पिटाई हो जाएगी। मुझसे ही ज़्यादा फ़ोन मांगती है, लाडली रहती है ना बेटियाँ पापा की, तो मुझसे मांगेगी, अपनी मम्मी से नहीं मांगेगी। उसे पता है कि मम्मी पीटेंगी बहुत ज़्यादा, तो मम्मी अगर होंगी ना यानी कि नीरज जी होंगी तो खा लेगी आराम से। मेरे सामने बहाने बनाएगी, दे दो पापा ये है वो है। मैं मारता नहीं हूँ क्योंकि मारने में अच्छा नहीं लगता ना। अब छोटी है, सबसे ज़्यादा लाडली है, तो वैसे भी मैं डांटता भी कम ही हूँ, बहुत कम डांटता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख लो बैठी है, नीरज जी बार बार समझा रही हैं खा ले खा ले, और घी लगा के खा ले, थोड़ा सा इसके लिए घी लेकर आए हैं। और हम तो खाते नहीं हैं क्योंकि उतने पैसे नहीं हैं दोस्तों कि हम सब लोग खाएं। कभी छोटी बेटी और कभी बड़ी बेटी, नीरज जी भी खा लेती हैं लेकिन मैं नहीं खाता हूँ। तो दोस्तों खाना अभी बन गया है, और नीरज जी और पिंकस भी अभी खा रही हैं। मैंने सोचा कि पहले खा ही लो सब लोग तभी करेंगे। तो इधर नीरज जी और पिंकस खा रही थी, तो नीरज जी ने कहा तब तक तुम थोड़ा बहुत काम करो और तब तक मैं आ जाऊंगी। तो अभी मैं फावड़ा लेके अभी जाऊंगा, ट्रैक्टर वगैरह सुबह ही लगा दिया है, और उसमें घूर डालेंगे आराम से धीरे धीरे, क्योंकि मज़दूर अगर हम करेंगे, एक तो 400-500 रुपये लेता है मज़दूरी के, फिर पूरे दिन काम नहीं है। अब पूरे दिन कहाँ से काम लाएंगे, इतनी गर्मी है, फिर साथ में लगना पड़ता है, और फिर उसके बाद उतना पूरे दिन का काम भी नहीं है। तो देख सकते हो दोस्तों ट्रैक्टर यहाँ पे हमने लगा दिया है, और यहीं पर आराम से घूर भरेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा देखो ये दूर पड़ता है, उधर हमारा घेर बहुत दूर पड़ता है, तो बिल्कुल यहीं पे लगा दिया है। तो यहीं से आराम से देख सकते हो दोस्तों इतना सारा घूर है, और जितना ज़्यादा पहुंच जाएगा उतनी अच्छी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। तो यानी कि सब्ज़ियां अच्छी होंगी जितना घूर ज़्यादा पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों वही है कि जितना पड़ेगा, अभी काफ़ी लेट हो गए, लगभग 9 बज गया है, धूप भी काफ़ी हो गई है। नीरज जी कह रही थी तुमने इतना लेट कर दिया, इतना लेट कर दिया। अब दोस्तों अपने पास जब सामान होता है ना, तो जब चाहे कुछ भी कर लो। अब ना तो ये तसला था, तसला भी ख़राब है, और नहीं फावड़ा था, फावड़ा लगभग 4-5 लोगों से मैं मांगते मांगते थक गया, सब ने मना कर दिया। तब हार के मैंने ये सही करवाया, यानी कि पापा ने बोला सही करवाया। तो अपना सामान होता है जब चाहे कर लो, अब दूसरे का सामान तो दूसरे का ही होता है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर ऐसे ही है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे घूर भरने की तैयारी मैं कर रहा हूँ। ये ऊपर का जो घूर है ना, ये तो एक तो गला नहीं है, यानी कि जो गल जाता है ना घूर बिल्कुल, तो वो अच्छा बताते हैं, सभी लोग बताते हैं कि जो गल जाता है वो अच्छा होता है, और जो नहीं गलता है वो अच्छा नहीं होता है। तो जहाँ तक है जितना अच्छा घूर होगा यानी कि खाद होगा वही डालेंगे, और ख़राब को बिल्कुल हटा देंगे, क्योंकि इस वाले खेत में हमें सब्ज़ी लगानी है और तुरंत ही लगानी है। अब अगर मान लो डाल दो, और ये अगर सारा डाल दो और उसके बाद खेत जुतवाओ ट्रैक्टर वगैरह से, पानी वगैरह लगाओ, तो ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें अभी ना तो पानी लगाना है नहीं कुछ लगाना है, डायरेक्ट सब्ज़ी लगानी है। तो इस वजह से जितना अच्छा होगा ना वही डालेंगे, है ना। हाँ, क्योंकि वो जल्दी गल जाएगा ना जो अच्छा होगा, तो अभी तुरंत की तुरंत ताकत देगा। और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि बाहर का जो केमिकल वगैरह है वो लगाएं या कुछ लगाएं, और हम लगाना भी नहीं चाहते हैं,
क्योंकि हम चाहते हैं कि देसी तरीके से जो सब्जी होती है ना वही उगाएं। क्योंकि बाज़ार से हम जो लेके आते हैं ना उनमें दवाइयाँ लगी होती हैं, पता नहीं कब वो दवाई लेके लोग आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी के नुकसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, उन्हें कोई नहीं फ़र्क पड़ता। वो चाहते हैं कि अच्छी दिखे और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा महंगी बिके हैं सब्जी। उन्हें तो बेचने से मतलब है ना, किसी की सेहत से मतलब थोड़ा वही तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि जितनी भी हम पहले भी सब्जियां करते थे, आपने देखा होगा जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने देखा होगा कि हम लगभग 1-2 विषय में पूरे में सब्जियां लगाया करते थे, 25-30 सब्जियां लगा देते थे हैं। हाँ, इतनी और सारी खाते थे। तो दोस्तों खर्चा आराम से चलता था। अभी क्या है कि ना तो बाज़ार से ला पाते हैं और जो पैसे कमाते हैं थोड़े बहुत वो सारा खर्च हो जाता है। तो अगर सब्जी अपने घर की हो, अनाज अपने घर का हो तो उतना खर्चा नहीं लगता है। तो अभी गेहूं तो मिल गए हैं खेत से, क्योंकि इस साल हमने गेहूं करे थे। अब आगे पापा देंगे खेत नहीं देंगे वो पता नहीं। फ़िलहाल आज इस साल तो मिल गया है, तो इस साल गेहूं है और पैसे से लाहा भी ख़रीद लिया है। अपना तो नहीं था लाहा, लेकिन भैया से ले लिया है, तो वो भी 2 कट्टे हैं तो पूरे साल हो जाएगा। अब ये अगर सब्जियां अपने घर की हो जाएंगी ना तो सहारा लग जाएगा है ना। तो अभी नीरज जी आ गई हैं यहाँ पे। मैं अकेले अब तक डाल रहा था, तो मैंने इसलिए नीरज जी को बुलाया क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा। अकेले अगर मैं डालूँगा तो एक तो धूप वैसे भी हो रही है, वैसे भी हम लेट हो गए थे, तो इस वजह से नीरज जी डालेंगी तो मैं भरता रहूँगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। वैसे तो नीरज जी ने कभी ये काम किया नहीं है, लेकिन यहाँ आके सारा कुछ सीख गई हैं, धीरे धीरे सारा कुछ सीख गई हैं। तो वैसे ज़्यादा भारी नहीं होता है ना, हल्का होता है ना। हल्का तो होता है, लेकिन ना गर्मी एक तो पड़ रही थी बहुत, तो वो सिर पे डाल के ना तो और वैसे भी इनकी तबीयत 2-3 दिन से आपको पता है ठीक नहीं चल रही थी। कभी मान लो कई चीज़ सिरप वगैरह भी इन्हें पिलाई, तब जाके अब आराम मिला है। और दूध शाम को पिलाया था 2-3 दिन है, तब जाके आराम मिला है। सिरप भी पिलाई और दूध भी पिलाया, क्योंकि व्रत रह रह के थोड़ी सी इनकी एनर्जी घट गई और प्लस बीपी लो हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, ज़्यादा गर्मी, कोई सुविधा भी विशेष नहीं है, कूलर पंखा भी अभी नहीं है हमारे पास, तो वो सारी चीज़ें नहीं थी, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो अभी नीरज जी यहाँ पे थक गई, बोल रहे हैं कि ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं डाल रहा हूँ, तुम पानी ले आओ। एक तो गर्मी बहुत पड़ रही थी उस टाइम, पानी लेकर आई हैं, क्योंकि पानी पीते रहेंगे ना तो ठीक रहेगा। क्योंकि अभी लगभग 10 बज चुके थे, तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है अभी ना, पता नहीं क्यों अब की बार बहुत गर्मी हो रही है ना। इस साल कह ही रहे हैं गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से पूरी बोतल अकेले पी गया मैं। मुझे रखा ही ना पानी उसमें पीने को। नीरज जी कह रही थी कि मुझे भी छोड़ देना, लेकिन मैं अकेले पी गया। क्योंकि पानी अगर पीते रहते हैं ना तो उतनी दिक्कत नहीं होती है, पसीना निकलता रहता है, उसके ज़रिए पानी सारा निकल जाता है ना। हाँ। और दोस्तों ट्रैक्टर हमारा ना उतना पुराना हो गया है ना, तो ज़्यादा तो ले जा नहीं सकते, तो हमने सोचा कि जितना भर जाएगा, लगभग आधी ट्रॉली या 20-50 पल्ले भर जाएगा तो उतना ही ठीक है। और वैसे भी दोस्तों हमें ये घूर है ना सारा डालना ही पड़ेगा, खाली जगह करनी है ना ये। अब ये घूर तो हमारा ही है, तो अब जगह खाली करनी पड़ेगी, यहाँ से घर खाली करना पड़ेगा, तो हम घूर वगैरह भी डाल देंगे। और अब जगह तो बहुत कम मिली है, वहाँ पर अगर ज़्यादा घूर डाल देंगे तब भी सब्ज़ी ख़राब हो जाएंगी, तो लेकिन कम भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे है ना, सही हो जाए। ज़्यादा होना हाँ, तो अभी यहाँ पे आप देख लो इतना हमारा घूर बचा है, तो सारा तो नहीं पड़ पाएगा, जितना हो जाएगा उतना पड़ेगा, है ना। हाँ, इतने सही रहेगा। तो डालना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना ये रास्ता हमारा इतना दूर है ना, बहुत ज़्यादा। उधर अगर ट्रॉली अगर मान लो और पास में आ जाती तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी, है ना। है ये दूर पड़ रही है, घूम के जाना पड़ रहा है ना सामने। और जसनप्रीत है हमारी छोटी बेटी ना, वो परेशान करती रहती है, कभी कुछ कह रही मोबाइल दे दो। अभी यहाँ पे आप देख लो, कह रही थी मैं डालूंगी। अब बड़ी बेटी है, वो करने लायक है, वो तो नहीं आई, एक भी बार नहीं आई, लेकिन इसको बहुत चाह रहता है, ये कह रहे कि मैं डालूंगी। तो तैयार होगी, सिर पे उड़ुआ भी रख लिया, वो बोल रही है मेरे सिर पे रख दो। भर के रख दिए तसला से। थोड़ा सा उसका मन बहलाने के लिए रख दिया है हमने, तो वो भी नहीं चल रहा था। डाल तो पाएगी नहीं, लेकिन मन रखना पड़ता है बच्चे का, क्योंकि बच्चे ही हमारे लिए होते हैं, और यानी कि बच्चों के लिए सारा कुछ करते हैं। वो खुश रहते हैं तो हम भी खुश रहते हैं, तो अगर वो खुश नहीं होंगे तो हम भी खुश कहाँ से हो जाएंगे, है ना। बच्चे खुश तो माँ बाप पहले खुश हैं। तो अब लगभग आधा तो पड़ ही गया होगा ना, आधा तो डाल दिया था हमने, आधा पड़ गया।
लेकिन पूरी ट्रॉली तो भरने में लगभग शाम हो जाती है इस हिसाब और से, क्या है शाम ना। हो जाती, पहले धूप भी बहुत पड़ रही थी। हाँ, पूरी ट्रॉली अगर हम डाल दें तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। बहुत लेट हो जाता। हाँ, और दोस्तों मज़दूर, जैसा कि हमने बताया कि मज़दूर अगर हम करते तो एक ट्रॉली अगर पड़ भी जाती तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पूरे दिन काम नहीं कर पाते। इधर मेरी तबीयत तभी ठीक नहीं चल रही है अभी। अपनी मर्ज़ी से तो कितना भी कर लो, धीरे धीरे कर लो, चाहे कैसे भी कर लो। और मज़दूर के साथ में अगर काम करेंगे तो उसे पैसे भी देने पड़ेंगे, प्लस लगातार डट के काम करना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों हमने इतना सारा घूर डाल दिया है, यहाँ पे आप देख लो, वहाँ तक डाला है क्योंकि इधर वाला घूर अच्छा था और पूरे में फैल गया है क्योंकि उधर सारा कूड़ा था, अच्छा घूर नहीं था। और सब्जी करेंगे तो अच्छा घूर ही चाहिए था, इस वजह से हमने अच्छा डाला है। और देख लो दोस्तों, इतनी ट्रॉली भर गई है, देखो। ज़्यादा जगह भी नहीं है, वैसे तो 1 बीघा में 1 ट्रॉली पड़ती है और काफ़ी हमने डाल लिया है। तो जितना ज़्यादा पड़ जाएगा तो उतनी अच्छी सब्जी होगी, तो इसलिए डाल दिया है। क्योंकि यहाँ की जगह भी खाली करनी है, क्योंकि ये जगह भी नहीं है, तो यानी ये जगह भी हमारी नहीं है, तो यहाँ पे पूरा साफ़ करना पड़ेगा। तो नीरज जी तो थक गई हैं, देखो बैठ गई हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा काम किया नहीं है ना, इस वजह से। तो चलिए अब इसको पूरे को इकट्ठा कर देते हैं, ये साइड से पूरा इकट्ठा कर देते हैं। ये कूड़ा है ना, ये कूड़ा है, तो सब ऊपर को कर देते हैं, जिससे कि जब बरसात होगी ना, या धीरे धीरे दब के इसके ऊपर और घूर पड़ेगा तो ये अच्छा वाला बन जाएगा। तो अभी तो ये कूड़ा है ना, तो ये कोई काम का नहीं है, तो ये घूर बन जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अभी हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं और साइड से बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा ना। अभी आधा तो नहीं पड़ा होगा ना, आधा नहीं है, अभी आधे से कम ही पड़ा है। तो अब जब भी टाइम मिलेगा ना तो ये भी डाल देंगे, क्योंकि ये पूरी जगह खाली करनी है तो डालना तो पड़ेगा ही। और बेचना नहीं चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों बेचेंगे तो फिर मान लो सब्जियाँ वगैरह उगाएंगे तो कहाँ से लाएंगे घूर, तो अपने खेत में ही डाल देंगे। तो अभी दोस्तों घर आ गए हैं और हाथ मुँह धोएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो हाथ मुँह धो के आराम से, पहले तो आराम करेंगे थोड़ा सा, है ना। और छोटी बेटी देखो मोबाइल, हमें घर वहाँ भी साथ में थी और यहाँ भी मोबाइल देखना शुरू हो गई। तो आराम से चारपाई पे बैठेंगे। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैं चारपाई पे बैठा, इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो मैंने आज सोचा कि नीरज जी को भी 2-3 दिन से बीपी गड़बड़ कर रहा है। आज हमारा पुराना कूलर पड़ा था तो उसको ठीक करते हैं। नया कूलर तो ले नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों अभी इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। मैं मालूम करने गया मार्केट में, मैंने सोचा कि 1000-2000 रुपये के आ जाएगा, लेकिन 12,000 8,000 ऐसा बोला उन्होंने। ज़्यादा है ना, हाँ, बहुत महंगा हो गया है। तो ये जब हमारी बड़ी बेटी पैदा हुई थी तो उस टाइम ये कूलर लेकर आए थे, लेकिन उस टाइम बिजली वाला कूलर था। फिर मैंने इसको डीसी वाला कूलर बनाया, तो अभी ये डीसी वाला ही है। तो इसमें पंखुड़ी वगैरह सब निकाल के फेंक दी थी और पूरा गल गया है बॉडी। अब ये लास्ट स्टेज पे है मेरे हिसाब से। हाँ, बिल्कुल गल गया है, क्योंकि दोस्तों अब यही करना पड़ेगा, पैसे तो है नहीं, उतना महंगा तो ले नहीं सकते। तो इसी से हम हर एक साल गुजारा कर लेते हैं। हर एक साल सोचते हैं एक नया कूलर लेंगे, लेकिन पैसे नहीं हो पाते हैं, फिर नहीं हो पाता, किसी न किसी बार सोच के ही रह जाते हैं। सोच के रह जाते हैं। तो अब इस वाले से ही गुजारा कर लेते हैं हम। तो ये पहले बिजली वाला था, अब बिजली तो आती नहीं गांव में तो लगातार, और आई और चली गई। तो मैंने इसे बैटरी वाला बना दिया, क्योंकि बैटरी वाला लगातार चलता तो रहता है, भले से थोड़ी सी हवा देता है, 1 खटिया या 2 चारपाई की देता है, ज़्यादा नहीं देता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चारपाई पे ठंडक देता है। तो अभी यहाँ पे आप देख लो, पानी वगैरह सब कुछ डालकर मैंने तैयार कर दिया है। धो तो मैंने कल ही कल दिया था, है ना, बॉडी पूरी दोपहर में धोती थी। तो आज ज़्यादा गर्मी मुझे महसूस होने लगी, तो मैंने कहा चलो आज फिट कर देते हैं। और सारी चीज़ें मैं जुगाड़ से ही करता हूँ। इसमें जो मोटर है ना वो बिजली वाली है, और पंखा देख सकते हो दोस्तों, मोटर अभी चल चुकी है, ये बिजली यानी कि चल जाती है। इन्वर्टर कन्वर्टर है हमारे पास छोटा सा, उससे चल जाती है। तो मस्त वाली अभी पानी देना स्टार्ट हो गई है, और नली वगैरह लगा के इसको तैयार करेंगे। और ये हमारी जो साइड वाले हैं ना, वो इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि बिल्कुल गल गए हैं। हाँ, बिल्कुल गल गए हैं। बस इन्हें रोकने के लिए कि जगह नहीं है, रस्सी से बांधना पड़ता है। देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल टूट गया है, बिल्कुल गल गया है। ये वाला साइड तो बिल्कुल इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल गिर जाते हैं। और रस्सी से बांध देते हैं तो रुक जाता है। अब जब तक चल रहा है गुजारा तब तक चल रहे हैं, क्योंकि गर्मी में बच्चे रहते हैं तो उनसे तो बचाना ही पड़ेगा। और अभी यहाँ घर से भी जाएंगे, वहाँ पर खेत में रहेंगे तो पता नहीं कैसे क्या हाल होगा।
तो अभी सोच रहे हैं हम जैसे जैसे थोड़ी बरसात आएंगी, ठंडक रहेगी, तब वहाँ पे तब तक घर बन जाएगा, तब तक यहीं पे व्यवस्था कर लेते हैं। देख सकते हो दोस्तों, पानी यहाँ पे मस्त वाला चल गया है अभी। अब मस्त वाली कूलिंग देगा, ठंडक देगा। मस्त वाला कूलर दोस्तों चल गया हमारा, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो दोस्तों जितना है उतने में ही हम खुश रहना चाहते हैं और उसी में खुश रहते हैं। अब ज़्यादा चीज़ तो है नहीं, बड़े बड़े हमारे पास कूलर नहीं है, एसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसी में रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी शाम का समय हो रहा है और अभी हम जा रहे हैं इसको घूर को लेकर, यानी कि खाद को लेकर। तो ट्रैक्टर से वहीं पे आराम से खसा देंगे। लेकिन दोस्तों आपको आगे का जो वीडियो है, यानी कि आगे का ब्लॉग अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो यहाँ से ही अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, अगर आपको गांव के ब्लॉग अच्छे लगते हैं, लव मैरिज लाइफ के और जो भी डेली रूटीन लाइफ होती है गांव की, वो देखना पसंद करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल काफ़ी दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है। पहले अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी अच्छा नहीं चल रहा है ना। तो आप हमें कमेंट जरूर करना और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको गांव की वीडियो अच्छी लगती हैं तो फिलहाल दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।